यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं बे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। यस, अभी वॉइस आ गई होगी। यस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं बे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। भाई आज सभी ने मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो भी बना लिया होगा, है ना? और दाल चूरमा भी खा लिया होगा आप सभी ने। तो उसके साथ साथ आप लोग अब अपने मैथ्स की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक सेकंड रुकिएगा भाई। हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सन स्कूल एग्जाम जो आपका है। कब का है आपका एग्जाम? 18th ऑफ। क्या इशू आ रहा है? एक सेकंड एक सेकंड, क्या इशू हुआ? एक सेकंड रुकना भाई। हाँ, आपका जो सन स्कूल एग्जाम है कब रहने वाला है? 18th ऑफ जनवरी को आपका एग्जाम है। सॉरी, 2026, है ना? 18th ऑफ जनवरी को आपका एग्जाम है और आज हो गई 14th ऑफ जनवरी। मीन्स आपके पास 4 से 5 दिन है। तो इन 4 से 5 दिनों के अंदर यही बच्चा, हर बच्चा जो है यही सोचता है कि भाई जितना भी मुझे मैराथन के अंदर मिल जाए, एक कंटेंट जो है इकट्ठा मुझे मिल जाए, 2 घंटे क्लासेस हो चाहे 3 घंटे क्लासेस हो, तो हम कोशिश करेंगे आज उस मैथ्स मैराथन को ही आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज उस मैथ्स की जो मैराथन आपकी महा मैराथन है क्लास 6 के लिए। क्लास 6 की जो आपकी ये क्लास रहेगी, बड़ी ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इसके अंदर से कम 10 से 15 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन जो है आपके इस आपकी एक क्लास में से 10 to 15 क्वेश्चन जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी इस क्लास को पूरा देखें और जिन्होंने भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी अपडेट्स हैं, चाहे वो चैनल के रिलेटेड हो या आपकी क्लासेस के रिलेटेड हो या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे एग्जाम हो या आपका सिलेबस वगैरह हो, दूसरी तैयारियां करने का प्लेटफॉर्म अगर है, तो आप लोग हमारे चैनल को जीआर अधिगम क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज्यादा देरी ना करते हुए आज हम शुरू करेंगे भाई, क्लासेस को शुरू करते हैं अपने को। ठीक है, देखिए भाई। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्या कह रहा है भाई पहला क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर ऑल इन देयर। ठीक है, इन ऑल देयर, कि भाई टोटल जो है आपके 4 डिजिट नंबर जो है कितने हैं। टोटल का मतलब क्या है कि भाई इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपके 4 डिजिट नंबर जो हैं वो कितने हैं जो कि पॉजिटिव हैं। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव की बात करेगा, पर नेगेटिव की बात नहीं करेगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, आप कहोगे सर 1000 है, जो कि स्मॉलेस्ट है। अगर आपसे मैं कहूँ कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, आप कहोगे सर 4 बार 9 कर दो, ये आपका ग्रेटेस्ट है। मुझे क्या बताना है कि यहां से लेके और यहां तक कितने नंबर्स हैं टोटल। अब एक बात मुझे बताओ आप लोग, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर 1 से लेके 100 तक कितने डिजिट्स होते हैं, आप कहोगे सर 100 डिजिट होते हैं। सिंपल सी बात, इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट होते हैं, आप कहोगे सर 9999, सॉरी 999 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके अगर 9999 तक, सॉरी 999 तक 999 डिजिट्स होते हैं, तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 9999 में कितने डिजिट्स होंगे? आप कहोगे सर 9999, इतने डिजिट्स होंगे। इसमें से अगर मैं 3 डिजिट्स को माइनस कर दूं तो ये जो है 999, इसमें 1 डिजिट भी होंगे, 2 डिजिट भी होंगे, 3 डिजिट भी होंगे। अगर मैं इन सभी को यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा भाई? 0 0 0 और 9। ये जो मेरे पास नंबर आएंगे, इतने नंबर जो मेरे पास आएंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे? 4 डिजिट नंबर होंगे। ये चीज क्लियर हुई? तो आपका जो ऑप्शन है सी, 9000, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आई चीजें किस तरीके से सोल्व करनी है आपको? समझ में आ गई? इजी है? कर पाओगे? हो जाएंगी? देखो जरा एक बार।
इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ देखो। देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर 37504 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 पूछा है उसने, क्या डिजिट है मेरे पास, 37504, ये आपकी डिजिट है और नियरेस्ट 100 पूछा है। अब देखो वंस, टेंस और 100 प्लेस पे क्या है, आप कहोगे सर 5 है 100 प्लेस पे, तो नियरेस्ट 100 क्या होगा यहाँ पर, 500 होगा या फिर 600 होगा, ये कैसे पहचानोगे। देखो 5 के आगे वाली डिजिट क्या है, 0 है, अगर ये 5 से बड़ी होती, मान लीजिए मैं यहां पर लेता हूं 468 होता, तो अब मैं अगर आपसे पूछता किसके नियरेस्ट में 400 आएगा या फिर 500 आएगा, आप कहोगे सर 500 ज्यादा पास में है इसके, क्यों, क्योंकि 4 के आगे जो डिजिट है 6 है, अगर ये 5 या 5 से बड़ी होती है तो हम इसमें एक प्लस कर देते हैं, किसमें, 100 वाले प्लेस पे, लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे पास 5 के पास 0 है, तो मैं कुछ प्लस कर नहीं सकता, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 37 और 5 का 5 ही रहेगा, आगे 0 0 आ जाएंगे, ये मेरी जो नंबर आएगा ये आ जाएगा नियरेस्ट 100 इसका। नियरेस्ट 100 जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यहां पर मैं इस बी को करेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई, समझ में आया, चीजें समझ में आ रही, आराम आराम से समझते हुए करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, इस क्लास को थोड़ा सा लंबा भी अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन 10,101 इज मल्टीप्लाइड बाय 17 द प्रोडक्ट इज। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, क्या है आपके पास, आपके पास है 1 0 1 0 और 1, इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 17 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे देखो 17 बन जा 17, अब कहोगे सर 1 कर ही ले लो, ये जो 0 है ना, ये जो 1 आया था मेरे पास, ये वाला 1 जो है ये 0 की जगह पे आ गया, फिर से क्या हुआ 17 बन जा 17, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 17 बन जा 17, तो ये जो आपका आंसर आएगा 17 17 एंड 17, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्लियर हुई चीजें, इस तरीके से आपको चीजों को सोल्व करना है कि जल्दबाजी में नहीं करना है, 17 से गुणा किया जाए तो कितना गुणनफल होगा, तो ये गुणनफल यही आएगा भाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10170 एंड 8369। देखो किस किस में डिफरेंस निकालना है, 10170, और एक तो ये आपका नंबर है, दूसरा नंबर क्या है आपके पास 8 3 6 एंड 9, इसका मुझे क्या करना है भाई, डिफरेंस करना है मुझे, और डिफरेंस के लिए क्या करते हो, माइनस करते हो, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं 10170 और माइनस क्या करना है 8369, अगर इसको माइनस करोगे यहाँ पर तो यहाँ पे कुछ तो है नहीं, कैरी लोगे, तो 10 में से अगर 9 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, और यहाँ से 6, तो 6 में 6 गया भाई 0, यहाँ पे फिर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कैरी लोगे, ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 3 गया, सॉरी 10 नहीं 11 हो जाएगा भाई, 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है, और 9 में से 8 गया 1, तो 1801, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ये रहा आपका बी ऑप्शन है। समझ में आ गया, समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 55 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखो, यूजिंग द डिजिट्स 105 एंड 7, क्या नंबर दे रखा है मुझे 105 एंड 7, ये चार मुझे डिजिट्स दी हुई हैं, इससे मुझे क्या बनाना है भाई, मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अच्छा, ग्रेटेस्ट जब भी नंबर आपको बनाना हो तो ध्यान रखना जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट क्या है 7, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 1 और उसके बाद 0, ये आपका आ गया 7510, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका डी वाला ऑप्शन है 7510। अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि भाई स्मॉलेस्ट बता दो, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछता आपसे, तो आप लोग क्या करते, बोले सर जो हमने किया था ये, इसका हम क्या कर देते, इसका उल्टा कर देते, नहीं, तो अगर आप लोग यहाँ पर 0 1 5 7 करते तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाता,
यहाँ पर आप क्या करोगे 1057, क्योंकि जीरो जो है कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता, अगर यहाँ पे आएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये जो है आपका 3 डिजिट का बन जाता है, जो कि आपका गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे ना करके, अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो ये वाला तरीका आप लोग इसको फॉलो अप करते, ठीक है। 1057 आपका ठीक आंसर होता। अभी इसने ग्रेटेस्ट पूछा है तो ग्रेटेस्ट के लिए 7510 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो कि आपके ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ बढ़े। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ऑन द फॉलोइंग, एक सेकंड अपना भाई, इसको भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो क्या कहा उसने, ऑन द फॉलोइंग विच नंबर इज द लीस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो कौन कौन से नंबर है मेरे पास, 33719, फिर है मेरे पास 71933, फिर है मेरे पास 91337, और मेरे पास क्या है अगला 37193। ये 4 नंबर आपको किए हुए हैं, ठीक है। ये 4 नंबर आपको गिवन है और आपको क्या करना है, आपको इसमें से स्मॉलेस्ट पहचानना है, और स्मॉलेस्ट पहचानना है, स्मॉलेस्ट ही है ना, हाँ सबसे छोटी। भैया तो आपसे स्मॉलेस्ट पूछेगा या आपसे ग्रेटेस्ट भी पूछ सकता है, एग्जामिनर के अंदर क्या पता क्या पूछ ले आपसे। तो हम दोनों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है क्या नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है क्या सभी में बराबर है, क्या सारी नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है। तो यहाँ पे मैंने देखा कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर है सर 5 डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 डिजिट्स है, और यहाँ पर भी 5 डिजिट, मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है, मीन्स जो नंबर है आपका सेम डिजिट्स का है सभी का, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे फर्स्ट डिजिट देखो, सबसे फर्स्ट क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ पर क्या है 9 है, और यहाँ पर क्या है 3 है। अगर आपसे ग्रेटेस्ट की बात करता है तो सबसे बड़ा डिजिट कहाँ पर है, पहला ये वाला, यही है ना 91337, तो सबसे बड़ा यही आ जाएगा भाई 91337। अगर आपसे पूछता है ग्रेटेस्ट तो ये तो आपका ग्रेटेस्ट हो गया। अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट, अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता है तो यहां पर देखो एक 3 है और एक 3 यहां पर भी है, दोनों में सेम है, तो उससे नेक्स्ट वाली डिजिट क्या है, नेक्स्ट में यहां पर है 3 और यहां पर क्या है भाई, ये 7 है। तो 7 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, सॉरी छोटा कौन सा होता है, हमें स्मॉलेस्ट देखना है ना भाई। तो स्मॉलेस्ट छोटा कौन सा होता है भाई 3। तो यहां पर जो है मेरे पास 33719, ये मेरा जो है स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 33719। तो 33719 जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, पहला ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख दर्द हो तो बताओ भाई। क्लियर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़े। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो क्या कहता है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। एक बात मुझे बताओ, फैक्टर ऑफ 316 बोला है उसने, नॉट अ फैक्टर, नॉट है ना, नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। अच्छा, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर कब होता है, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर कब होता है, जब वो फैक्टर जो है उस नंबर से डिवाइड हो रहा हो, सिंपल सी बात है भाई, फैक्टर हुआ तो उसके डिवाइड होगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 316 है मेरा, क्या 1 से डिवाइड होता है, बोला सर बिल्कुल होता है, तो 1 तो फैक्टर होगा। क्या ये 8 से डिवाइड होता है, तो इसको 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, 316 डिवाइड बाई 8, यहां पे कितना बच जाएगा, 3 जा पे 24, कितना बच गया 7, 7 बचा ना, और ये 6। क्या 8 की टेबल में 76 आता है, नहीं आता। 8 9 72 आता है, 9 72 आता है, ये नहीं आता, मीन्स जो ये डिवाइड नहीं हो रहा, 8 डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो जब 8 डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कह सकते हैं, ये पूरा नंबर भी नहीं होगा, मीन्स इसका एक फैक्टर जो है वो नहीं है 8। 79 भी फैक्टर होगा इसका, और 158 भी फैक्टर होगा, सिर्फ और सिर्फ 8 जो है इसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अगर मैं इसको 4 से करता हूं, 316 डिवाइड बाई 4 into 2 अगर मैं करता हूं तो 4 से तो कट जाएगा ये, 4 7 28, कितना बच गया 3,
और 4 9 जा 36। अभी 79 जो है ये 2 से नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि जो 8 है वो इज नॉट अ फैक्टर। उसने नॉट पूछा था ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट में उसने कहा if the product of two number is 5 by 6, if one number is 5 by 6, then what is the other number। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है भाई दो नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो क्या है मेरे पास 5 by 6, और उसमें से एक नंबर जो है वो भी क्या है मेरे पास 5 by 6। आपको क्या बताना है, दूसरे वाला नंबर बताना है जो कि मैंने मान लिया x है भाई, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर x की ही तो वैल्यू चाहिए ना, प्रोडक्ट ही है ना 5 by 6 एंड 5 by 6, व्हाट इज द अदर नंबर। ठीक है, तो 5 by 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 by 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 by 6, और ये जब 6 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 ऊपर जो है ये आ जाएगा नीचे, तो 5 से 5 कटा और 6 से 6 कटा, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई भाई 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई। यहाँ पे गलत दे रखा है इन्होंने, देखो यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पर वो 1 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जब ये 1 आएगा, क्योंकि देखो ना दोनों सेम ही तो है। एक्स की तो चाहिए मुझे, तो इस 5 by 6 से मैं इस 5 by 6 को यहाँ से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। यहीं से आप लोग सीधा कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको इस सीरीज के अंदर भाई, अगली टर्म जो है वो क्या है, क्या क्या सीरीज दी हुई है वो देखो जरा एक बार। इसने लिखा 2 3 5 7 11। अब एक बात मुझे बताओ, 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम, 5 क्या है प्राइम, 7 क्या है प्राइम, 11 क्या है प्राइम। तो जब हर बार आपके पास प्राइम नंबर ही आ रहा है, तो इससे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। तो 13 भी तो क्या है एक प्राइम नंबर ही तो है। ठीक है, तो आपका आंसर यहां से क्या आ जाएगा 13। इजी, समझ पाओगे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.5। मेरे पास एक नंबर लिख के दिया उसने 1.25, इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन बताना है मुझे। मींस ये जो डेसिमल है किस फॉर्म में है, ये डेसिमल में है ना ये नंबर, तो मुझे डेसिमल से किस में चेंज करना है भाई फ्रैक्शन में चेंज करना है। और डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है कैसे। सबसे पहले इस डेसिमल को हटाओगे यहाँ से, तो 1.25 का अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ यहाँ से तो कितना आता है डिवाइड बाई 100, तो मेरे पास ये आ गया 125 और अपॉन में 100। अब इसका तुम सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो ना, तो 25 से कटेगा 5 जा पे और 25 से कटेगा 4 जा पे, तो ये 5/4 जो है इसकी क्या आ गई, ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या आ गई है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो यहां पर आपके पास क्या ऑप्शन है 5/4 है क्या, ये रहा देखो 1/4 मीन्स 5 4 में जब 4 और 1 5, इसको आप लोग 5/4 भी कर सकते हो। और ये जो फ्रैक्शन में दिया है इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 4 आएगा, और ये 1/4 यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो इसका, मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ। ठीक है, देखिए तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़ो। देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो। द एलसीएम ऑफ 12 24 एंड 30, मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है एलसीएम किस किसका 12 24 एंड 30। अब देखो एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। सबसे पहला तो जो आप लोग नॉर्मल अपनी क्लासेस में निकालते हो 12 24 एंड 30, फिर क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, ये 6 जा पे जाएगा, ये 12 पे जाएगा और ये 15 पे जाएगा। फिर से आप इसको 3 से करोगे तो ये 2 जा पे जाएगा, ये 4 जा पे जाएगा, ये 5 जा पे जाएगा। फिर से इसको 2 से करोगे तो ये 1 जा पे जाएगा, ये 2 जा पे जाएगा और ये 5 जा पे जाएगा। बस फिर ये 2 पे चले जाएगा और फिर 5 पे चले जाएगा, तो इन सभी की मल्टीप्लाई 5 2 10। और
2 3 6, 6 2 12, 12 इंटू 10, ये 120। ये आपका आता है किस तरीके से, जो ओड मेथड है आपके, आप लोग नॉर्मली क्लासेस में खूब करते हो उस तरीके से। हम थोड़ा सा अलग मेथड से लेके चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमें सिर्फ ये देखना है जो कॉमन क्या क्या आ रहा है निकल के। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2, अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 2 से 6 जा पे जाएगा, और 2 से 12 जा पे जाएगा, और 2 से 15 जा पे जाएगा। अब देखो कुछ और कॉमन है क्या, जो 2 में कॉमन आ रखा वो बता दो। एक और 2 है सर, बोलो। 2 3 जा 6, 2 6 जा, और 2 से 15, ये क्यों है। अब कुछ और कॉमन है, बोला सर 3 है, तीनों में हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। क्लियर है। अब कुछ और कॉमन है क्या, बोले सर नहीं है। तो कॉमन और अनकॉमन सभी को लिख लिया मैंने। इन सब की मुझे क्या कर देनी है अब, मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, और 6 2 जा 12, और 12 इंटू 10, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 120 जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि ये रहा मेरे पास 120। क्लियर हुआ, समझ में आ गई चीजें, इजी है। आप लोग अगर इस मेथड से करना चाहते हो तो इस मेथड से कर सकते हो, बुराई नहीं है। अगर यहां से करना है तो यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, यहां से आप लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता तो क्या आता भाई, एक 2 जो था दोनों में कॉमन हो रहा था, ये 3 जो था तीनों में, मतलब तीनों में ही कॉमन हो रहे थे, तो 2 और 3, 2 3 जा 6। तो अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता तो मेरे पास क्या आ जाता, 6 जो है इसका एलसीएम आ जाता, एचसीएफ आ जाता। और एलसीएम जो है कॉमन और अनकॉमन जितने भी हैं उन सभी की मल्टीप्लाई कर देते, तो आपके पास एलसीएम आता है वहां से। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्या करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, देखो जरा। देखो 178 इंटू 34 इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 6052। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या निकालना है, 60.52 और डिवाइड बाई 17.8। ठीक है, मुझे यही तो निकालना है ना। इतना चीज क्लियर हो गई। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 16, सॉरी 16 नहीं आएगा भैया, क्या आता है आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास, ये 6052 डिवाइड बाई 178, और इंटू में यहाँ पर 10 आ जाएगा, और इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 100। तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। और मुझे क्या चाहिए, 178 इंटू 34। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता, सॉरी, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये अगर मैं इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये, सॉरी इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आ रहा था मेरे पास 34, भाई यही तो है। इस 178 को अगर मैं इधर डिवाइड में ले जाता हूँ तो क्या बचता है, इधर 34 ही तो बचता है। अगर ये तुम्हारा इधर आ गया डिवाइड में, यहाँ पर अगर मैंने 178 लिखा तो यहाँ पर इधर सिर्फ क्या बचा, 34। और जो 10 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर ये साथ में इसके मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 340। और 340 के बाद एक जो है क्या आ जाएगा, क्या गड़बड़ हो गई, एक से कटेगा, ये सिर्फ 10 बचेगा यहाँ पर। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया भाई। देखो देखो, यहाँ पर इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 34, और डिवाइड बाई क्या है, 10। तो जब डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना आएगा मेरे पास, 3.4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 3.4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में। ये वाला क्वेश्चन आप लोग लिखवा के ले लो मेरे से, पेपर के अंदर रखा मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप लोग समझ लो इन चीजों को। परसेंटेज परसेंटेज के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। देखो क्या है, क्या कह रहा है परसेंटेज के अंदर, इसने कहा भाई, एक सेकंड भाई मैं इसका कलर चॉइस दूसरा कर लूं, आप लोग एक ही कलर से ना। देखो क्या कह रहा है, 0.075 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। क्या कह रखा है उसने कि भाई डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है, और जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ये तो सिंपल सिंपल सी बात है। तो डेसिमल में क्या दिया हुआ है, 0.075। तो अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूँ यहाँ से तो कितना आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड बाई 1000।
भाई क्योंकि डेसिमल के बाद इधर में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 जीरो मेरे पास नीचे आ गए। क्लियर। अभी मेरे पास फ्रैक्शन आ गया, अब मुझे क्या करना है, इनटू में 100 करना है। किसके लिए है अब ये 100, मुझे परसेंटेज दिखाना है, तो परसेंटेज के लिए 100 है ना ये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 1 जीरो बची आपके पास। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, डेसिमल में वापस लगा दो, 7.5%। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो 7.5% कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग चीजों को आराम से अगर समझोगे ना, बड़े ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी ये। और आप लोगों ने तो अच्छी तैयारी की हुई है, बढ़िया तरीके से पेपर का क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का है। क्या कह रहा है देखो, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 10 एंड डिवाइड बाई 5। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पर मुझे ध्यान रखना है बोर्ड मास का। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या कहता है बोर्ड मास रूल, कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ की चीजें सोल्व होंगी, फिर डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर एडिशन होगा और फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व होगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। तो 5 टू जा 10, तो यहां पर है 15 इंटू 4 माइनस 2, और 15 फोर जा 60 और माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 58। यही आपका आंसर होगा। 58 यहां पर है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 15। क्लियर हुआ, चीजें यहां तक समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा एक बार। अ ड्रम इज 2/3 फुल, वॉइस आप ठीक आ रही है ना भाई, ज्यादा पास करने से फिर ये ज्यादा तेज आवाज आती है भाई। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम तो बीच में देखो पढ़ाई के बीच में ध्यान देते नहीं चीजों को। चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना भाई। और कोई भी आपकी क्वेरी आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसको रिजोल्व करने की। अ ड्रम इज 2/3 फुल। देखो मेरे पास एक ड्रम है कोई, मैंने यहां पे बनाता हूँ मैं, कोई ड्रम है, ये मेरे पास ड्रम है। और 2/3 का मतलब क्या है कि टोटल उसके 3 हिस्से हैं, जिसमें से 2 भरे हुए हैं। ये लो मैंने 3 हिस्से कर दिए, और ये हिस्सा भी भरा हुआ है, और ये हिस्सा भी भरा हुआ है। ठीक है, ये खाली है। तो उसने बोला 2/3 ऑफ इज फुल। ठीक है, इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल अप इट। अच्छा कितना और चाहिए, उसने कहा कि भाई 50 लीटर और चाहिए। तो एक जो आपका बॉक्स था उसके अंदर कितना आ गया, 50 लीटर। टोटल कितने हैं इसमें ऐसे बॉक्स, 3 बॉक्स हैं। तो जब 3 बॉक्स हैं और एक बॉक्स में 50 लीटर आ रहा है, तो तीनों बॉक्स में कितने आ जाएगा, 150 इंटू 3, सॉरी 50 इंटू 3, कितना आ जाएगा आपके पास, 150 लीटर। उसने यही पूछा था कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी का मतलब उसके अंदर कितना आ सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर कितना ऑक्यूपाई हो सकता है, मिल्क हो या कोई भी लिक्विड है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, फर्स्ट आपका ऑप्शन है 150 लीटर, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़े। देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो जरा एक बार। अ शॉपकीपर bought 2 dozen of brushes at the rate of 10 per dozen। ठीक है, 1 डजन जो ब्रश है खरीदी है ना, उसका सीपी है कितना, 10 रुपीज पर डजन। तो अगर 2 डजन है तो कितने की हो जाएंगी, 20 रुपीज की हो जाएंगी। भाई सिंपल सी बात है, जब 1 दर्जन जो है 10 रुपए की आ रही है, 2 दर्जन 20 रुपए की, कॉमन सी बात है। ठीक है, उसने क्या कहा आगे, इफ ही सेल्स देम एट 1 पर ब्रश। अब एक बात मुझे बताओ, डजन के अंदर कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, बेसिक सी बात है। तो और वो कह रहे हैं कि वो बेच रहा है कितने का, 1 रुपए का एक ब्रश। ठीक है, तो 12 मतलब 1 डजन के लिए 12 होती है, और 12 ब्रश कितने बेचेगा, 12 में बेचेगा। तो एसपी ऑफ 1 डजन अगर मैं कहूं यहां पर कितने हो जाएंगे, 12 रुपीज। ठीक है, फायदा कितने का हुआ, 10 का खरीदा था और कितने का बेचा, 12 का, तो 2 रुपए का फायदा हो गया। तो प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट पूछा ना उसने, नहीं, व्हाट प्रॉफिट विल ही अर्न। एक बात मुझे बताओ, जब 1 डजन पे 2 रुपए बच रहे हैं, तो 2 डजन खरीदे ना उसने, तो 2 डजन पे कितने बचेंगे, 2 डजन प्रॉफिट। 2 डजन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 4 रुपीज। ये आपका आंसर है भाई। बताओ कहां दिक्कत है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर हुआ? समझ में आई चीजें? हार्ड है क्या? नहीं है ना हार्ड, इजी आएंगे आपके पेपर में भी, इजी आएंगे, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑरेंजेस वर परचेज्ड बाय 3 पर्सन ऑफ रुपीज 3, 5.25 एंड 6.25 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑरेंज? अब एक बात मुझे बताओ, देखो ये है आपके पास 3 रुपीज, मतलब ठीक है 3 रुपीज लिख लो इसको, ये है 5.25 रुपीज, ठीक है, ठीक है, और ये है 6.25 रुपीज, क्लियर। अब उन्होंने क्या पूछा कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा। अब ये क्वेश्चन सीपीएसपी का नहीं है, आप लोग इसमें दिमाग लगाओगे जी सबसे ज्यादा तो यही है, नहीं, उसने ये नहीं कहा कि कितनी प्राइस, उसने बोला कि सम ऑरेंजेस आर परचेज्ड, वर परचेज्ड, कुछ ऑरेंज खरीदी, अब कितना पता कितनी खरीदी है कितनी नहीं खरीदी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो है आप लोग क्या निकालोगे इसका, एचसीएफ निकालोगे, यहां से मैक्सिमम निकालना आपको, जो मैक्सिमम दिया होता है मतलब पूछा होता है, तो आप लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ ही तो निकालते हैं। तो इस रुपीज को सबसे पहले तो पैसे में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 300 पैसे, ये हो जाएगा 525 पैसे, और ये कितना हो जाएगा 625 पैसे। अब एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो वाला तरीका मत लगाना कि कॉमन तीनों को एलसीएम ले रहे हैं इनके, एचसीएफ कॉमन निकाल रहे हैं तीनों के ना, कोई फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना। ये देखो कि सब में कॉमन क्या आ रहा है, मैं कह रहा हूं सर 5 कॉमन आ रहा है सब में, तो 5 से काट दो इसको, 60, 105, 125, ठीक है। क्या कुछ और कॉमन है, बोले सर 5 और भी कॉमन है अभी, 5 और काट दो, 5 वन 5 और 5 टू 10, और 5 से 21, और 5 से 5 टू 10, और 5 5 जा 25। अब आप कहोगे सर कुछ और कॉमन है इसके अंदर, यहाँ पर है 12, 2 से होता है, 3 से भी होता है, ये भी 3 से होता है लेकिन ये 3 से नहीं होता, ये 5 से होता है लेकिन ये 5 से नहीं होता, इसमें कुछ और कॉमन है ही नहीं। तो मेरे पास क्या कॉमन आया 5 इंटू 5, जिसका आंसर कितना आता है भाई 25। तो 25 पैसा जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही आ जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसने यही कहा था कि मैक्सिमम जो है वो कितना है, अधिकतम एक संतरे की अधिकतम कीमत जो है वो क्या है। क्योंकि एक बात मुझे बताओ, जब इसने संतरे बराबर ही खरीद, तीनों ने बराबर ही खरीदे होंगे ना संतरे तो, और जब बराबर खरीदेगा तो तीनों के बराबर डिवाइड होंगे वो, और जब बराबर तीनों के डिवाइड होंगे मतलब तीनों से डिवाइड होने चाहिए वो चीज, तीनों से डिवाइड होने का मतलब क्या है, उसका जो कॉमन है वो, और कॉमन कितना है 25 पैसे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? नहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए ये वो जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को। देखिए भाई क्या कह रहा है, a bus left Delhi for Dehradun at 10:15 a.m. It took 6 hours 30 minutes in journey. At what time did the bus reach at Dehradun? उसने कहा कि भाई एक पॉइंट है ये, और यहां से एक बस गई है कहाँ के लिए, देहरादून के लिए, ठीक है। ये है आपका दिल्ली, और ये है आपका देहरादून, ठीक है। यहां से जब एक बस गई तो ये चली है कितने बजे, 10:15 पे, एएम है पीएम है एएम है, और उसने बीच में टाइम लिया कितना 6 आवर्स और 30 मिनट्स का। तो उसने पूछा कि भाई यहाँ पर वो कितने बजे पहुंच जाएगी, तो इसके अंदर ही 6 घंटे अगर मैं प्लस कर दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10:15 से लेकर के और 6 घंटे और 30 मिनट। तो ये हो गया आपके पास 5, और ये हो गया 4, और ये आपके पास हो जाएगा 10 और 6 16, 16 का मतलब क्या होता है 4, तो 4:45 ये पीएम का समय हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, कहाँ है देखो, ये रहा शाम के 4:45, है तो सही आपका। इजी है ना, कोई हार्ड आ रहा है क्या इसके अंदर, नहीं नहीं बहुत इजी है भाई, बड़े ही इजी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। देखो भाई देखो, इसको शेयर भी कर दो साथ साथ में क्लास को ना, क्योंकि दूसरे बच्चे भी देख लेंगे तो अच्छा है, उसका भी भला हो जाएगा भाई। अगर 2 4 क्वेश्चन उसके पेपर में आ जाएंगे तो क्या दिक्कत आ रही है बताओ, है ये कंपटीशन तो नहीं मान रहे हो दूसरे से। देखो, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम्स डज इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर।
यहां पर मुझे दे रखी है ट्रेन की स्पीड, क्या दे रखी है भाई, 75 किलोमीटर पर हावर। और मुझे डिस्टेंस भी दे रखी है यहाँ पर, बिल्कुल दे रखी है सर आपको डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या दे रखी है, 350 किलोमीटर। अब उसने क्या पूछा मेरे से कि टाइम बता दो कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर होता है तो 35 जीरो अपॉन 75। अगर मैं इसको काटू 25 से, 25 3 जा 75 और 25 बन जाए 25, बच गया 10, 100 हो जाएगा ये, 25 4 जा 100। तो मेरे पास ये आया 14/3 आवर्स। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ 14/3 अगर इसमें चेंज करता हूँ तो 3 से यहाँ पर 3 4 जा 12 और बच गया 2। तो ये तो पूरे पूरे हो गए 4 आवर्स, और ये जो हावर इसको मैं मिनट में चेंज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई बाई 60। तो 3 से काटोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और 22 जा 40। तो मेरे पास आ गया 4 आवर एंड 40 मिनट्स, ये आपका आंसर आ गया। बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें, 4 आवर एंड 40 मिनट्स, ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इफ स्क्वायर ऑफ 11 इज 121, ठीक है कोई इशू नहीं है। वो कह रहा है कि 11 का जो स्क्वायर है वो है मेरे पास 121, ठीक है। तो उसने पूछा 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 2 1। ये एक सीरीज चलती है भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 1111 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 डिजिट है ना, तो सबसे पहले 1 2 3 4 काउंटिंग लिखो, 3 4 तक, फिर उल्टे आ जाओ 3 2 1, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अगर आपसे पूछे कि 11111 का स्क्वायर क्या होगा, तो कितना देगा, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इजी है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चंस इजी हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ये रहा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये आगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। एंगल मुझे निकालना है COD, ये वाला जो एंगल है ना ये एक्स, ये आपको निकालना है। देखो एक बात मुझे बताओ, ये आपके नीचे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो मैं कहूं एक्स, क्या है मेरे पास प्लस है ना ये, हाँ सारे प्लस ही हैं सर, x + 10 प्लस एक्स और प्लस x + 10, इन सभी का सम कितना होना चाहिए मेरे पास, बोला सर 180। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये कंप्लीट नो सॉरी स्ट्रेट एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, x कितना आपके पास आता है 3x और प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 180 आता है। तो यहां से 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 180 माइनस 20, ये आपके पास आ गया 160। यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं इसको, भाई यहाँ सॉरी ये 20 आएगा भाई, यहाँ पे 10 नहीं है 20 है ये। तो ये 20 है तो ये कितना जाएगा आपके पास 30, और ये अगर 30 होगा तो इसको 30 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आएगा 150। 150 आ गया, तो मेरे पास 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। तो अगर मैं 3 से काटू इसको, 3 5 जा 15 और 0 का 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 50 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका सेकंड। क्लियर हुआ, मतलब चीजें हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, और क्वेश्चन समझने के बाद बस इसको सोल्व आउट करना है, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, परसेंटेज में कन्वर्ट करना ना, अभी थोड़ी देर पहले भी अपने पास क्वेश्चन आया था एक, कि वे डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था उसमें भी। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, किससे, उस फ्रैक्शन को या डेसिमल को जो भी दिया आपको दिया हुआ है। तो 1.02 है, इसको मैं अगर डेसिमल हटाता हूं इसका, तो 102 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100, और मल्टीप्लाई बाय 100 ये किसके लिए आया मल्टीप्लाई, एक 100 किसके लिए आया, ये डेसिमल का, दूसरा 100 किसके लिए आया परसेंटेज के लिए। तो इस 100 से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 100। तो मेरे पास क्या आया 102% आ गया, ये मेरा आंसर है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 102%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ। देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो,
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 20% पर एनम फॉर 3 years। कितना सिंपल क्वेश्चन आया। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1000, आपको रेट दे रखा है 20%, आपको टाइम दे रखा है 3 years। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से ये एक जीरो, 23 जा 60 और 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 600 आ जाएगा। यही आपका क्या है, इसका इंटरेस्ट है। तो 600 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है भाई। ठीक है, समझ में आया। 600 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। बोलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 3। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू में क्या आएगा, सेकंड नंबर। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है आपको बेसिक, एक सेकंड भाई, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिक फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो एलसीएम आपको दे रखा है कितना 180, एचसीएफ कितना दे रखा है 3 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 45 और आपको सेकंड नंबर निकालना है x। तो अगर मुझे x निकालना है, मैं x को यहाँ पे रख लेता हूँ, x इज इक्वल टू ये 45 जो इधर मल्टीप्लाई में के डिवाइड हो जाएगा, तो 180 इंटू 3 और डिवाइड बाई 45। 9 से काटो, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, 0 और 5 से काटोगे तो 4 जा पे और 4 3 जा 12। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 12। ये रहा देखो ऑप्शन नंबर पहला ही है आपका 12। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तो बड़े, देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है आपके पास, लो मेरे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका पेरीमीटर मुझे दे रखा है कितना 40 मीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 इंटू में साइड, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40। तो अगर 4 से काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा 10। तो मेरे पास साइड कितनी आ गई, ये आ गई 10 मीटर। क्या पूछा है, एरिया पूछा है सर। तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूनिट्स का भी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 5 पेंसिल इज 14 रुपीज। देखो क्या कहा उसने, 3 पेन और 5 पेंसिल्स, इसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 14 रुपीज। ठीक है, पूछा कितने का, 12 पेन और 20 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा वो आपको बताना है भाई, कितना रुपीज होने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो आप लोग, या तो इसको डायरेक्ट देखो, 3 का दे रखा था, 12 का पूछा कितने टाइम्स है भाई 4 टाइम्स है, 5 का दे रखा था 20 का पूछा कितने टाइम्स है भाई 4 टाइम्स है। तो जो प्राइस होगा वो भी कितने टाइम्स होगा 4 टाइम्स होगा। तो 14 4 जा 56 रुपीज। ये आपका आंसर बताओ कहां दिक्कत है इसमें, कहां पर है आपका ऑप्शन नंबर, ये रहा 56। ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, इसको पहले एक पेन एक पेंसिल का निकाल लूं। तो एक पेन अगर एक पेंसिल का निकालोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसी तरीके से कर लोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 3 पेन है और 5 पेंसिल है तो यहाँ पे एक एक पेन का निकालना पड़ेगा पहले आपको।
ठीक है, डिवाइड बाय 3 और इंटू 5 करके ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। What is the LCM of two number if their HCF is 2 and the product is 112? देखो क्या पूछा है, एलसीएम पूछा ना, तो हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर लिखूं मैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखूं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताओ कोई समस्या है यहां तक? तो मुझे एलसीएम तो पूछा ही है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 112, और ये जो एचसीएफ इधर है ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड बाई 2, और 2 से काटोगे तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 56 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। देखो ये रहा, 1 मिनट भी पूरी नहीं लग रही है। आप लोग अगर आराम से पेपर करके आओगे ना, बहुत बेहतरीन पेपर होने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। पेपर बहुत बेहतरीन जाने वाला है आपका, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। रोमन नंबर्स, वाह क्या कह रहा हूं नंबर में, देखो एम डी सी और एल, इसको हिंदू अरबिक सिस्टम में मीन्स नंबर्स में क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है भाई। तो एम क्या होता है, बोले सर 1000 होता है, प्लस डी क्या होता है, बोले सर 500 होता है, प्लस सी क्या होता है, बोले सर 100 होता है, प्लस एल क्या होता है, बोले सर 50 होता है। इन सभी को क्या करना है, मुझे प्लस करना है। तो 1650 ये आपका आंसर आ जाएगा। 1650 ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 36 मीटर एंड 24 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द फील्ड इफ कॉस्ट ऑफ वायर इज 4.50 पर मीटर। ठीक है, देखो भाई क्या है, एक आपके पास नहीं हुआ ये रेक्टेंगल आपके पास, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 36 मीटर है और ब्रेड्थ है वो 24 मीटर है। फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग तो बाउंड्री पे ही करोगे ना, एक बेसिक सी बात है, फेंसिंग तो कहां पर होगी, बाउंड्री पे होगी। और अगर बाउंड्री पे फेंसिंग करोगे तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां से सोल्व करोगे तो 2 इंटू 36 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 60 और 62 जा 120 मीटर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी आंसर नहीं होगा, 120 मीटर क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, और 1 मीटर की कॉस्ट क्या दे रखी है 4.50, तो 4.50 इंटू जितना मीटर है उतना 120, इसका डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100, तो इस एक जीरो से एक जीरो कटेगी, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 जा 60 और 12 4 जा 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा भाई 54, तो 540 रुपीज जो है ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी है 540। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है इसने, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। ठीक है, 9 प्राइम नंबर्स, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होगा भाई 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, कितने हो गए 3 3 6 7 हो गए ना, 19 और 23। इन सभी को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि एवरेज निकालनी है ना। देखो 3 और 9 कितना हो गया 12, 12 और 7
19 और 120, 323 और 7 30, 30 और 5 3 8 और 10 40, 40 का तो जीरो हो गया, 4 कैरी हो गया, 2 1 3 4 5 6 और 4 10, 100 हो गया, और 100 अपॉन में 9, यही आपका क्या आ जाएगा भाई, एवरेज आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 100/9। ठीक है ना, तो 100/9 जो है आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, a man travel at a certain distance at a speed of 16 किलोमीटर पर आवर and return back at a speed of 24 किलोमीटर पर आवर, find the average speed। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है, और आपको क्या गिवन है, आपको दो स्पीड दे रखी है, S1 और S2। S1 है आपके पास 16 किलोमीटर पर आवर, और S2 है आपके पास 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइम का कोई डिस्टेंस नहीं दिया, ना कोई टाइम दिया, और इसने पूछा भी क्या है, एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड पूछने का यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लगा दोगे, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये आप फॉर्मूला लगा दो। तो इस फॉर्मूले का जब यूज करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 24 इंटू 16 और अपॉन 24 प्लस 16, तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 40, 4 से 4 जापे और 4 से 10 जापे, और 2 से 5 जापे, और 2 से 2 जापे, तो 24 इंटू 2 48, और डिवाइड बाई 5, और 5 से करोगे तो 5 9 जा 45, बच गया 3, और 5 6 जा 30। कहाँ गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, 16 और 24 ही है ना, हाँ। ओह, एक गलती और हो गई भाई यहाँ पर ना, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 आता है, इसको देखो, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने, है ना। देखो क्या है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो यहाँ पर करोगे आप लोग 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 16 और 24 40, देखो 2 इंटू S1 इंटू S2 मतलब 16 इंटू 24, और डिवाइड बाई S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा 40, और 2 से इसको काटोगे तो 20 आएगा, और 2 से काटोगे तो फिर 4 से काट लो, 4 5 20, और 4 से 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12 6 72, 7, और 12 12 और 7 19, और डिवाइड बाई 5, कितने पे जाएगा अब ये 19, 5 से कितने पे जा रहा है अब ये, 2 से काटा है ना इसको, तो 2 से तो 10 पे जाएगा भाई, जब ये 10 पे जा रहा है तो यहाँ पे 10 आएगा, और 10 आएगा तो कितना जाएगा आपके पास 19.2, ये आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 2 से काटा था ना हमने, 2 से 10 जा पे और 2 से 12, ठीक है, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 आएगा तो 19.2 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। भाई ध्यान जो है ना, रखते नहीं हो आप लोग भी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 82। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ। किसने बोला, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 35, भाई 4 नंबर की जो एवरेज है ना, वो दे रखी 35। अगर मैं टोटल निकालना चाहूं चारों का, तो 35 इंटू 4 करना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास 140। ठीक है, अब उसमें से दो नंबर दे रखे हैं, एक 40 दे रखा है और दूसरा 35 दे रखा है, तो दो नंबर का सम कितना हो जाएगा यहाँ पर 75। क्लियर है, उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। तो क्या काम करो ना, टोटल जो 4 नंबर्स का सम था उसमें से अगर मैं 2 का माइनस कर देता हूँ, तो 140 में से अगर मैं 75 माइनस करूंगा, मेरे पास क्या बचेगा 65 ही तो बचेगा ना। तो ये 65 ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं कोई परेशानी दुख दर्द समस्या हो तो बताओ भाई आप लोग। अब यहाँ पर देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज किया था, या फिर डेसिमल्स को फ्रैक्शन
डेसिमल्स को परसेंटेज में चेंज किया था, लेकिन अभी यहाँ पर मेरे को परसेंटेज में दिया हुआ है, और जब परसेंटेज में दिया हुआ है और उसको मुझे चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शंस या डेसिमल्स के अंदर। देखो तो 80.1% है। क्या करोगे, सबसे पहले तो डेसिमल हटा दो, तो 81/10, और डेसिमल हटाने के बाद जब परसेंटेज भी हटती है तो क्या आता है नीचे मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड बाय 100 आता है। तो ये आपके पास आ गया 801 और डिवाइड बाय 1000, और जब 3 जीरो आ गए नीचे तो 3 के बाद डेसिमल भी लगेगा। या तो ये डायरेक्ट कर दो इसको, यहां तक भी आपका ठीक है अगर ऑप्शन में ये दे रखा है इस तरीके से, या फिर 0.801, ये आपका ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी 0.801 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। देखो भाई 1/8 पार्ट ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विद मिल्क, अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन आया था, वहां पर 2/3 था। 1/8 पार्ट, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ड्रम है और इसके 8 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ काट देना इसको। ठीक है, 8 8 हिस्से, इसमें से एक भरा हुआ है, मीन्स सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना ये भरा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इफ इट रिक्वायर्स 28 मोर टू फुल द ड्रम, मतलब इसको यहां से और यहां तक भरने के लिए, इतना भरने के लिए यहां से और यहां तक, ठीक है ना, यहां से यहां तक भरने के लिए कितना चाहिए, 28 लीटर, मतलब 28 लीटर चाहिए उसको 7 बॉक्सेस के लिए। तो 7 4 से 28, मतलब एक बॉक्स का कितना हो गया, 4 लीटर। तो टोटल कितना है, कैपेसिटी पूछी ना इसमें भी, इट रिक्वायर्स, हाँ कंप्लीटली भरने के लिए कितना चाहिए, तो मतलब 8 के लिए कितना चाहिए, तो 8 4 जा 32 लीटर चाहिए भाई। देख लो कहां पर है 32, ये रहा। ठीक है, क्लियर हुआ, चीजें आसान है, हार्ड नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझते जाओ। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, ये आपको नंबर दिए हुए हैं 7 5 4 8 एंड 0, ये 5 नंबर आपको दिए हैं और इससे आपको क्या बनाना है भाई, ग्रेटेस्ट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है भाई, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन आए थे उसमें, क्या करोगे, सबसे बड़ा जो नंबर है उसको सबसे पहले लिखोगे, 8 7 5 4 0, ये आपके पास क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट। और अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट बना दो भाई, तो 4 0 5 7 8, यहां पर जो है 0 पहले नहीं आएगा, ध्यान रखने का। ठीक है, तो 8 7 5 4 0, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं। In a hole, 192 children are made to sit in a row in the column. The number of rows is more than the number of columns by 4. वो कह रहा है कि रो जो है कॉलम से 4 ज्यादा है। तो यहां पर एक बात मुझे बताओ, हम इसका क्या करेंगे भाई, 192 बच्चे बैठे हैं ना, करो इसको सोल्व। 2 से करना है, 2 9 18, 2 6 और 2 से करोगे तो फिर से 2 4 और 2 8 16, और फिर से 2 से करोगे तो 24, और फिर से 2 से करते हो तो 12। ये तो आगे 12 आपके पास, और इन सभी की मल्टीप्लाई कितनी आती है, 16। तो अगर मैं कहूं कि 16 रो है और 12 कॉलम है, भाई यही तो होता है, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करने पर तो टोटल स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर 16 और 12 की मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 182 ही तो आ रहे हैं, मतलब 16 जो रो है, और रो मुझे 16 का कैसे पता लगा, उसने बोला है कि मोर द नंबर ऑफ कॉलम्स बाय 4, रो जो है कॉलम से ज्यादा है कितनी, 4, तो रो जो है यहाँ पर कॉलम से 4 ज्यादा है। क्या पूछा उसने लास्ट में, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में कितने बच्चे हैं। तो 16 तो रो है और 12 कॉलम है, तो हर एक कॉलम में कितने बच्चे हैं, हर एक कॉलम में 16 बच्चे हैं। ठीक है ना, क्योंकि 12 कॉलम है ना, और हर एक में 16 16 है, तो फिर 12 कॉलम ऐसे हो गए। तो यहाँ पर क्या देगा आपके पास,
16 जो है आपका, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक काम करो, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क डालता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग इसका मुझे जवाब ना कमेंट करके देना, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है। और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लो भाई, और क्लास को शेयर भी कर दो साथ में दबा के ना, ठीक है। और जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक शेयर जरूर कर दिया करो इसको, ताकि दूसरे बच्चे भी देख सकें इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। 88 क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहीं से आपको समझ में आ रहा है, लीस्ट नंबर का मतलब क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। किस किस का, सॉरी 9, 12, 16 एंड 30, और विच लीव्स इन ईच केस रिमाइंडर 3। तो सबसे पहले तो एक ऐसा नंबर बताओ जो इन सभी से डिवाइड हो रहा हो। 3 रिमाइंडर की तो बाद में सोचेंगे, तो सबसे पहले क्या देखना है मुझे, एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम अपने वाले तरीके से निकालेंगे। क्या कॉमन है इसमें सब में, 3 कॉमन है सर। 3 3 9, 3 4 12, ये तो नहीं है इसमें, 16 का 16 रहेगा, और ये 3 से 10 जाके, ठीक है। कुछ और कॉमन है जो, हाँ यहाँ पर है ना, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 कॉमन हो गया। 2 से 2 2 जा और 2 5 जा, तो यहाँ पर 2 भी कॉमन हो गया। फिर क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3, यही तो है। 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, और 24 इंटू 3 और 5 2 जा क्या हो जाएगा ये 10। तो 24 इंटू 3 72, और इंटू में 10, तो ये मेरे पास आ गया 720। अब 720 वो नंबर है जो इन सभी से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। लेकिन मुझे रिमाइंडर क्या बचाना है, 3 रिमाइंडर बचाना, तो मैं 3 को यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 723। ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, कितने क्वेश्चन है, फिर 2 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। देखो 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा एक बार। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड द ब्रेड्थ इज रिड्यूस बाय 20%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एरिया। देखो दो चीज करते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर लेंथ है मेरे पास 10 और ब्रेड्थ है मेरे पास, इसको मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास 10। तो यहाँ पर एरिया कितना आ रहा है मेरे पास, 20 इंटू 10, मतलब कितना आया, 200 आया सर, ठीक। यहाँ पर अब उसने बोला लेंथ जो है 40% बढ़ेगी, तो इसका 40% कितना हुआ 8, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 28, और ये 20% कम होगी, तो 20% कितना हो जाएगा इसका 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगी 8। अब यहाँ पर इसका एरिया कितना आ जाएगा भाई, तो 28 इंटू में 8, 8 8 जा 64, 6 हो गया, 8 टू 16 और 6 24, कितना बढ़ा, बोला सर 24 बढ़ गया। कितने में से बढ़ा, बोला सर 200 में से, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो 2 से काटोगे तो 12 आ जाएगा। तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 12% का जो है इंक्रीज हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला ऑप्शन आपका। देखो 12% का इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गई, कितनी 12%, 12%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे पेपर में। एक बार देख लो 2 3 क्वेश्चन से, फिर आज की क्लास को फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या उसने, ए एंड बी, क्या इशू आ जाता है भाई इसके अंदर, देखो क्या कहा उसने, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 4 days। मतलब मैं कहूं यहां पर कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 4 दिन में करते हैं, यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं है सर। इफ ए अलोन कैन डू द वर्क इन 6 days, और ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 6 days में कर देता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक भी। तो कह रहा है कि बी अलोन उस काम को अगर करने लगे, अकेला उस बी काम को करे, तो कितने दिन में खत्म करेगा उसको। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम इन दोनों का, एलसीएम निकालते हैं, जो कि मेरे पास आता है 12, और 4 दिन में अगर 12 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 3 काम।
और 6 दिन में अगर 12 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? 2 काम। तो यहां से मेरे को पता लगा कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। और सिर्फ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। भाई दोनों मिलके तो कर रहे हैं 3 काम, ए अकेला कर रहे हैं 2 काम, तो बी अकेला कितना काम करेगा? बोला सर 1 काम करेगा एक दिन में। और टोटल काम कितने हैं? बोले सर 12। जब एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 12 काम कितने दिन में कर देगा? बोले सर 12 डेज में कर देगा। बताओ, यहां तक कोई समस्या परेशानी? 12 डेज आ गया? आ गया ना? अरे आया कि नहीं आया? आया सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। हाँ ये ट्रेन वाला क्वेश्चन अच्छा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो, a 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ सिग्नल पोस्ट इन 18 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? जब भी ध्यान रखना, जब ट्रेन हो और वो किसी सिग्नल पोस्ट को पार कर रही हो, या किसी पोल को पार कर रही हो, या किसी ट्री को पार कर रही हो, या किसी मैन को पार कर रही हो, तो यहाँ पर इनकी जो डिस्टेंस और स्पीड है ना, डिस्टेंस है वो भी जीरो होती है और स्पीड है वो भी जीरो ही होती है। तो ट्रेन जो है उसकी लेंथ क्या है? 360 मीटर। और टाइम कितना लिया उसने? 18 सेकेंड्स। ठीक है, क्या पूछा उसने? ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में पूछी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 360 और अपॉन में 18। ये तो आ गया सेकंड, मीटर पर सेकंड के अंदर। अब मुझे क्या करना है? 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के। तो 18 से क्या कटेगा? 18 और 5 से काटोगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 72 किलोमीटर पर हावर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर हावर में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका? 72, ऑप्शन नंबर डी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। देखिए भाई, द ओनर ऑफ अ टेलीविजन शॉप चार्जेस हिज कस्टमर 16% मोर देन द कोस्ट प्राइस। अगर उसकी कोस्ट प्राइस मान लीजिए भाई 100% तो होगी होगी, तो वो कितना चार्ज करता है? 116%। 16% ज्यादा कर रहे हैं। इफ अ कस्टमर पेज 16588 फॉर अ टेलीविजन, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन? तो भाई 116% की वैल्यू क्या है? 16588। तो यहां पर मुझे क्या निकालना है? 100% निकालना है, तो पहले 1% निकालू। तो 16588 और डिवाइड बाई 16, और 100% के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से काट दो, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, ठीक है। और फिर से 4 से कट सकता है? ये 4 से कटेगा, ये कटेगा 25 पे। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना, किस किस को? 4 1 4 7 इंटू 25। इसको सोल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये आपका टोटल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका मुझे कमेंट करके जवाब दे देना कि सर इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, ठीक है। इसका मुझे कमेंट करके जवाब दे देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, आप लोग उसको कमेंट में मुझे जवाब देना। और एक नेक्स्ट एक मैराथन और रखेंगे हम लोग, जिसमें आपके ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस और डेटा हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी सैनिक की तैयारी करेंगे। लास्ट में यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करके दें, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।